हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के वन संसाधन एक परिचय। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में। इसके अनुसार राजस्थान का जो एक्सटेंट है, राजस्थान कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये है लैटिट्यूड, ठीक है, तो ये कितना है 23.5 डिग्री माना जाता है, मतलब 30 मिनट्स। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है देहरादून के अकॉर्डिंग, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के अकॉर्डिंग, परंतु जो एक्चुअल है वो कितना है 23 डिग्री 30 मिनट्स बोल सकते हैं आप इसको। और ये ऊपर वाला 30 डिग्री 12 मिनट्स है, जो यहाँ पर 30 डिग्री 11 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो अक्षांश है, ये तो अक्षांश हो गए दोनों, ठीक है। अब ये क्या हो गए? देशांतर हो गए, लॉन्गिट्यूड्स। इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर 78 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट्स तक। ये याद करने हैं आपको, ये याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। अब जो राजस्थान का स्क्वायर किलोमीटर है वो कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा वो यहाँ पे ये बता रखा है। क्षेत्रफल के विस्तार कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कैसा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है इंडिया में, ये आपको याद रखना है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल जो 9.6% भूभाग पर क्या है? वन। अब जैसे पूरा ये अपन ने पढ़ा 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर अपन ने पढ़ा, तो इसका जो 10% भाग है करीब करीब, है ना, मतलब 9.6% भाग पर क्या है? फॉरेस्ट मिलेगा राजस्थान के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान की जितनी भी लैंड भूमि है उसके 10% भाग पे हमें क्या मिलता है? फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जंगल देखने को मिलते हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा 15वें स्थान पर है। अब ये जो इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हम पे कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? पहले कितने थे? जब तेलंगाना जुड़ा था तब 29 स्टेट्स थे। फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद ये वापस से कितने हो गए? 28 स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? 15वां स्थान आता है। किसमें? अभिलिखित वन की दृष्टि में, याद रखना है। राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, अब देखो उत्तर पश्चिम कौन सा भाग है? उत्तर ही हो गया, और वेस्टर्न को पश्चिम भाग बोलेंगे। मैं थोड़ा सा उस रेड पेन से लिख देता हूँ, नॉर्थ एंड वेस्ट। अभी इस वाले भाग की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम भाग की, ठीक है। मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय कहाँ से? ये अरावली है बीच में। राजस्थान को अगर हम दो भागों में बांटेंगे, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। अब आ जाइए, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? अरावली है, मतलब अरावली का एक्सटेंड यही तो है, सिरोही, उदयपुर, ये वाले रीजन में आपको देखना पड़ेगा। और किधर की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है अरावली। अब इसका अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट तो क्या है? डेजर्टी, मरुस्थली। और ये क्या है? सेमी डेजर्ट पार्ट है पूरा का पूरा। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, ये कैसा पार्ट है? इसको बोलेंगे ग्रासलैंड्स, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैदानी क्षेत्र, ठीक। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है। अब ये उत्तर, नॉर्थ, वेस्टर्न पार्ट। अब ये कैसा बोल रहा है इसको? जो अपन ने पहले देखा, डेजर्टी एंड सेमी डेजर्टी पार्ट बता रहा है। कुल क्षेत्रफल का कितना? 61%, 61% एरिया आता है राजस्थान का, ये वाला एरिया कवर करता है। राज्य के लगभग 30% क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। अब ये जो अरावली वाला रीजन अपन ने बीच में देखा, ये कितना? करीब करीब 30%, ये रहा 30% क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय भागों को क्या करती है? अलग करती है। मरुस्थलीय भाग कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। गैर मरुस्थलीय भाग कौन सा हो गया? नीचे वाला, इधर ईस्टर्न पार्ट। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, आप ये देखते हैं, देखिए इस चार्ट में से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमने कितना देखा था? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर हमने देखा। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें याद करना ही है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए कि 42,864। अब कैसे याद रखोगे आप? इसको बोल सकते हैं हमारे राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इतने ही हजार के आसपास हमारा कुल क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्र है ना। क्योंकि देखो 32,864 है, राउंड फिगर में बोलेंगे तो 33,000 बोल सकते हैं आप इसको। तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 33,000 के आसपास है, मतलब 32,864 है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अब इसको भी देखो 10% याद कर सकते हैं कि जो हमारी टोटल जो लैंड है राजस्थान की, उसका अगर आप 10% निकालें तो ये कितना आएगा? वन क्षेत्र आएगा 9.6%। याद करना है आपको, डाटा अच्छे से याद करना है डेटा को, परंतु याद करने की ट्रिक हमेशा याद होनी चाहिए कि ये 10% के आसपास था, वो 33,000 के आसपास था, है ना। ऐसे याद करोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रदेश का कुल वनावरण कितना है? 16,654 स्क्वायर किलोमीटर। तो कुल वनावरण,
कुल वृक्षावरण और वनावरण और वृक्षावरण, ये तीनों हैं। अब वन है जो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वो तो कितने हैं, 16,654। वृक्ष जो पेड़ होते हैं, थोड़ा खुले खुले मैदान में पेड़ मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, 8,733 स्क्वायर किलोमीटर पे। वन एवं वृक्षावरण अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना आएगा, 25,387 स्क्वायर किलोमीटर निकल के आएगा। राज्य का पशु कौन सा है, देखो राज्य के 2 पशु हैं, पहला है चिंकारा, दूसरा है ऊँट। 2014 में क्या हुआ, ऊँट को भी राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ऊँटों की बहुत ज़्यादा बलि दी जा रही थी। टोंक में आपने सुना होगा कि एकमात्र रियासत थी मुस्लिम रियासत, तो यहाँ पे क्या है, पुराने समय से टोंक में ऊँटों की बलि देने का प्रचलन था। आ जाइए, राज्य पक्षी कौन सा है, घोड़ावन। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। तो ये तीनों भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे पूछ लिया जाता है कि सामी जॉन्टी कौन से पेड़ के नाम हैं, तो ये खेजड़ी के ही अन्य नाम है ना। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 हैं। देखो राज्य में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अलवर का सरिस्का। तीसरा कौन सा है, सवाई माधोपुर का, ठीक है। सवाई माधोपुर का कौन सा, रणथंभौर नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क कौन से हुए, ये 3 नेशनल पार्क है राजस्थान में। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, देखो वन्य जीव अभ्यारण्य 27 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 15 हैं। बाघ परियोजनाएं कितनी हैं, 4 हैं। तो बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व हमें याद रखना है कि पहले नेशनल पार्क भी 3 थे और टाइगर रिजर्व भी 3 थे, परंतु अब क्या है, बाघ परियोजना में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, मतलब बाघ परियोजना घोषित किया गया है। और इससे पहले 3 कौन सी थी, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 टाइगर रिजर्व थे। अब देखो रामसर साइट्स में हमारे कितने स्थान आते हैं, 2 आते हैं। एक तो केलादेव आएगा और एक सांभर झील आएगा। केलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है केवलादेव, ठीक है। कुल प्रादेशिक मंडल कितने हैं, 38 हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आरएस में भी पूछा जा चुका है। कुल प्रादेशिक मंडल कितने हैं, 38 हैं। वन्य जीव मंडल कितने हैं, 16 हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने आ गया है, जिसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन से हैं, या फिर 1% वाले 5 जिले कौन से हैं, या फिर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन से हैं। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले और इसके साथ में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले हम ये देखेंगे, कंपैरेटिवली दोनों देखेंगे। फिर सर्वाधिक 1% वाले 5 जिले देखेंगे और उसके साथ में न्यूनतम 1% वाले 5 जिले देखेंगे, और हमें ये अच्छे से याद करने हैं। तो पहला देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा हमें उदयपुर में मिलता है देखने को वन, कितना 2753 स्क्वायर किलोमीटर पे हमें उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं। वन क्षेत्र कहाँ है सबसे ज़्यादा, उदयपुर में। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अलवर। आप ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तभी याद रहेंगे, ऐसे ही भूल जाओगे। उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे, 12 चौथा, और चित्तौड़गढ़ 5वां। बोलिए उदयपुर, अलवर, प्रताप। उदयपुर यहाँ हो गया, अलवर वहाँ कोने पे हो गया, और प्रतापगढ़ यहाँ नीचे हो गया। ऐसे याद करोगे राजस्थान में लोकेशन तो आपको ये 3 याद रहेंगे। फिर 12 इधर हो गया, 12 के बगल में इधर चित्तौड़गढ़ हो गया। तो ऐसे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे, चित्तौड़गढ़ 5वें नंबर पे, बीच में इधर 12 आ जाएगा, और इधर उदयपुर से स्टार्ट होकर अलवर। कुछ भी आप देखो लोकेशन याद रखेंगे, ट्रिक बना के, हमेशा हर चीज़ याद नहीं रहेगी। आप एग्जाम में ये भी भूल जाएंगे कि आपने किसके लिए कौन सी ट्रिक पढ़ी थी। तो इसीलिए ट्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को फील करें कि अच्छा उदयपुर की तरफ जाएंगे तो जंगल जंगल मिलेंगे। फिर सरिस्का नेशनल पार्क है तो वहाँ भी सबसे अच्छे जंगल होंगे। दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा जंगल कौन से हैं, अलवर में। फिर तीसरा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है, नीचे की तरफ, बरसात बहुत ज़्यादा होती है झालावाड़ और इधर की तरफ। तो प्रतापगढ़, झालावाड़ तो नहीं है क्योंकि झालावाड़ छोटा है, पर प्रतापगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। फिर 12 है ना स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग प्रतापगढ़ के 12, और फिर चित्तौड़गढ़। अब देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है, 5 जिले। सबसे ज़्यादा उदयपुर हो गया, तो सबसे कम कहाँ है, चूरू में, उधर ऊपर की तरफ कोने में चूरू, मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ के नीचे इधर की साइड में चूरू, बीकानेर के राइट में है ना, बीकानेर के मतलब राइट। हनुमानगढ़ दूसरा, चूरू के ऊपर है हनुमानगढ़। तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं ये। तो राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन से हैं, पहला चूरू, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा जोधपुर है ना। ये तीनों डेजर्टी पार्ट में ही तो हमें मिलेंगे सबसे कम। फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ के बीच में जोधपुर आ गया, और उसके बाद में गंगानगर, और फिर दौसा। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं, इनमें वन नहीं मिलते हैं। 5वें नंबर पे दौसा याद कर लीजिए, 4 उधर के और एक जयपुर के पास दौसा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है।
राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। अब देखो हमने क्या याद करा है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन कौन से। अगर हम देखिए सबसे नंबर 1 पे सबसे कम है चूरू में, फिर उसके ऊपर हनुमानगढ़ है दूसरे नंबर पे, उसमें भी वन कम है, फिर तीसरा जोधपुर, नीचे आ रहे हो हनुमानगढ़ ऊपर है और चूरू नीचे है, पर इन दोनों को पोजीशन उल्टी कर देना तो पहला दूसरा आपको मिल जाएगा, फिर जोधपुर मिल गया, जोधपुर के बाद में हमें फिर वापस से हनुमानगढ़ के पास वाला गंगानगर, यहाँ पे भी सबसे कम वन मिलते हैं। फिर 5वें नंबर का है दौसा। कुछ भी देखो याद करने की ट्रिक करेंगे, याद करेंगे मैप के अकॉर्डिंग तो आपको याद रहेंगे। अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक 1% फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में एरिया वाइज मिल रहा है, परसेंटेज वाइज मिल रहा है कितना 23.49। दूसरा परसेंटेज वाइज प्रतापगढ़, ठीक है, जो तीसरे नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे। परसेंटेज वाइज बोलेंगे तो प्रतापगढ़ का तीसरा स्थान आएगा। अलवर कौन से स्थान पे चला जाएगा, अलवर 5वें स्थान पे चला जाएगा। अब याद करेंगे, यहाँ देखिए 5वां, उससे पहले सिरोही और बारह का प्रतिशत और एरिया वाइज चौथे नंबर पे ही है और ये चौथे नंबर पे ही है, ऐसे याद कर लीजिए। और इसमें कौन सा जुड़ जाएगा परसेंटेज वाइज में, सिरोही जुड़ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही 12, अलवर उदयपुर फिर प्रतापगढ़ फिर उसके बाद में सिरोही, ऐसे याद करिए लाइन से। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उदयपुर है, उदयपुर के राइट में प्रतापगढ़ है, लेफ्ट में सिरोही है, ऐसे याद कर लीजिए। ये 3 हो गए, फिर 12 इधर हो गया जो चौथे नंबर पे था, एरिया वाइज वही चौथे नंबर पे है 12। चित्तौड़गढ़ की जगह अब अलवर आ जाएगा, जो सेकंड नंबर पे था वो 5th नंबर पे आ जाएगा परसेंटेज वाइज। आ जाइए, अब देखिए न्यूनतम 1%, सबसे कम परसेंटेज वाइज 1 कहाँ होंगे। सबसे पहला जोधपुर, जो तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया यहाँ पर। ठीक है, जोधपुर में कितना 0.48%। फिर जो पहले नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे चला गया परसेंट वाइज। एक्चुअली क्या है, जोधपुर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है उससे, चूरू से, तो इसीलिए क्या होगा जोधपुर का परसेंटेज में कम हो जाएगा, प्रतिशत वाइज कम हो जाएगा, है ना। परसेंटेज वाइज जो एरिया निकालेंगे उसके परसेंटेज में बहुत कम दिखाई देगा यहाँ पर फॉरेस्ट। फिर दूसरे नंबर पे चूरू, तीसरे नंबर पे जैसलमेर, चौथे नंबर पे बीकानेर और 5वें नंबर पे हनुमानगढ़। अब देखो सबसे कम प्रतिशत वाले तो 3 भी याद कर लें तो भी आपके ये 2 तो आप वैसे भी लगाएंगे, बीकानेर और हनुमानगढ़। BH बाद में कर देना। बाकी देखो जैसलमेर है, अगर इसको याद करने की ट्रिक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो जोधपुर हो गया, जोधपुर के ऊपर चूरू, चूरू के इधर जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, बीकानेर के ऊपर हनुमानगढ़। मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के बगल में ही हैं, पर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट करना है जोधपुर से, नीचे यहाँ जोधपुर के ऊपर चूरू, चूरू के इधर जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, बीकानेर के ऊपर हनुमानगढ़। ऐसे याद कर लीजिए, आपको ये न्यूनतम प्रतिशत वाले भी याद हो जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वर्तमान में राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कितनी हैं, 4 हैं। एक्चुअली क्या लेटेस्ट जो है 16 मई 2022 को, अभी सबसे लेटेस्ट जो बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसको नया बाघ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इससे पहले 3 कौन कौन सी थी, पहली अलवर की सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा कोटा बूंदी का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो ये ऐसे 3 टाइगर रिजर्व्स थे हमारे पास पहले। अब चौथा लेटेस्ट किसको बनाया गया है, चौथा बनाया गया है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राज्य का कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है। रामगढ़ देखो, रामगढ़ टाइगर रिजर्व का जो कोर एंड बफर एरिया वो कितना है 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें रामगढ़ अभ्यारण्य का कितना 225 स्क्वायर किलोमीटर जोड़ा गया है, और चंबल घड़ियाल सेंचुरी का 256 स्क्वायर किलोमीटर इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ऐसे भी कुछ भी स्टेटमेंट बनाकर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल रखें, है ना। किलोमीटर एवं बफर एरिया कितना है 1019 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति क्या है। देखो राज्य में कितना है, अपन ने पढ़ा था अभी 33,000 स्क्वायर किलोमीटर अपन ने अप्रोक्स लेके चले थे, परंतु है कितना 32,864 स्क्वायर किलोमीटर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। राज्य में जो टोटल एरिया है, राज्य का टोटल एरिया कितना है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल एरिया है। अब इसमें से कितना एरिया फॉरेस्ट कवर करता है 32,864 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर करता है, ये अच्छे से याद रखना है। अब देखिए राजस्थान का वन अधिनियम कौन सा है 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 3 वर्ग कौन से हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि जो राज्य है इसमें ये जो 32,864 स्क्वायर किलोमीटर है, परसेंटेज में पूछा जाए राजस्थान के कितना एरिया कवर करता है, कितना परसेंट एरिया कवर करता है 9.6% एरिया कवर करता है। ये अच्छे से याद करना है, करीब करीब 10%।
ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, याद रहेगा। आ जाइए, अब देखिए फॉरेस्ट एरिया कितना कवर कर रहा है, 37%। एरिया याद नहीं रखो कोई बात नहीं, पर आपको परसेंटेज याद रखना है इसका। रिजर्व फॉरेस्ट का कितना है, 37% है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है, 56% है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, प्रोटेक्टेड। हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा, ऐसे बोलिए। फिर अनक्लासिफाइड कितना है, सिर्फ 6.5% का था, 6.46%। इतना याद रख लीजिए। और ये टोटल एरिया हो गया 32,864 स्क्वायर किलोमीटर, जो अपन ने अभी देखा। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, 3 फॉरेस्ट में राजस्थान को डिवाइड किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021। देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून स्थित है। तो ये क्या करता है, हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि भारत में वन की क्या स्थिति है उसके बारे में। तो इससे पहले कौन सी रिपोर्ट आई होगी, 2019 में रिपोर्ट आई थी। पर हमारे लिए कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2021 वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये क्या करती है, वन एंड वन संसाधनों के आकलन के लिए 1987 से प्रत्येक 2 वर्षों में सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एंड वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। अब ये रिमोट सेंसिंग के जो डेटा है कलेक्ट करने के लिए कौन सी सैटेलाइट का प्रयोग करती है, IRS रिसोर्स सेट 2 लिस्ट 3 का प्रयोग करती है। IRS की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रीजनल सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2 LISS ट्रिपल। ऐसे याद रखना है, ये सैटेलाइट आपसे पूछी जा सकती है। अब ये कौन से माह से माह तक का डाटा इस्तेमाल करती है, अक्टूबर से दिसंबर माह का डेटा कलेक्ट करती है। इसके लिए भारत में क्या वनों की स्थिति है उसका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में। 2019 की अवधि में प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है ना, और इस आंकड़ों का प्रयोग करके जो रिपोर्ट बनाई गई वो कब पब्लिश करी गई, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पब्लिश करी गई। जो इस श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट कब पब्लिश करी गई है, जनवरी 2022 में इसको पब्लिश किया गया है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश इस प्रकार हैं, जैसे फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट कवर एरिया किस किस तरीके से, देखो पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट। इनकी कितनी 70% से अगर ज़्यादा अधिक कैनोपी है किसी फॉरेस्ट में तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंदर आएंगे। इनका एरिया कितना कवर कर रहे हैं, 0.02% ही एरिया है इनका। तो हम ये कह सकते हैं सबसे कम कौन से हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, क्योंकि 0.02% तो बहुत कम होता है ना। और एरिया कितना कवर कर रहे हैं, 78.15 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करते हैं। और देखिए दूसरे नंबर पर कौन से हैं, मॉडरेटली, MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गए। ये इनकी कितनी कैनोपी होती है, इनकी कैनोपी होती है 40 से 70% के बीच अगर इनकी कैनोपी डेंसिटी है तो ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएंगे। ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं परसेंटेज में, 1.28%। और एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर कवर कर रहे हैं 4,368 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का क्रॉप डेंसिटी कितनी होती है, इनकी होती है 10 से 40%। इनको ओपन फॉरेस्ट बोला जाता है, जो ओपन चारों तरफ खुले मैदान में होते हैं। तो ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 3.57 जोग्राफिकल परसेंटेज में एरिया कवर कर रहे हैं ये। और अगर इनकी स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 12,208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, ओपन फॉरेस्ट मिलेंगे, जिनका अगर जोग्राफिकल परसेंटेज एरिया पूछा जाए तो 3.57% है। और अगर स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाए तो 12,208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। टोटल कितना हो गया, 16,654 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज में देखा जाए, परसेंटेज इन जोग्राफिकल एरिया, तो 4.87%। अब देखिए झाड़ियाँ, स्क्रब कितनी, लेस देन 10% कैनोपी के अंदर आते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट आपके सामने लिख दिया और स्क्रब्स लिख दिया, तो इनके जो परसेंटेज हैं, कितनी परसेंटेज डेंसिटी कैनोपी कवर कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग करिए, मिलाइए, है ना। ये कौन सा गलत है, किसी के सामने गलत लिख देंगे, तो आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए। स्क्रब्स की लेस देन 10% डेंसिटी होगी तो स्क्रब्स के अंदर आएंगे। और ये कितना जोग्राफिकल एरिया कवर कर रहे हैं, 1.14 जो परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं राजस्थान का। और अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात करी जाए तो 4,808 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए परसेंटेज एरिया अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप ऑफ राजस्थान में टोटल कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, तो राजस्थान में टोटल 21 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। जिसमें से सर्वाधिक फॉरेस्ट किसका है, नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये कितने प्रतिशत है, 38.78% है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो
एनोजीसियस पेंडुला फॉरेस्ट, ठीक है, ये कितने हैं 14.78% है। अगर इसे हिंदी में बोले तो धोक के वन, धोक, ठीक है, आपने धोक का नाम सुना ही होगा। धोक के वन कौन से कितने प्रतिशत हो गए, दूसरे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं राजस्थान में। और तीसरे पे हम बात करें तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट से बाहर जो प्लांट लगे हुए हैं उनका भी प्रतिशत बहुत अच्छा खासा है राजस्थान में, कितना है 14% है। तो इस तरीके से ये टॉप 3 याद रख लीजिए। और लास्ट के 3 कैसे याद रखेंगे, देखो लास्ट के 3 ये आपके सामने है। पहला आएगा आपके सामने ड्राई सवाना फॉरेस्ट, ठीक है, कितना 0.0%। दूसरा आप यहाँ पे याद देखिए ऊपर फोनिक्स सवाना फॉरेस्ट, तो सवाना सवाना से याद कर लीजिए, ड्राई और फोनिक्स दोनों का कितना प्रतिशत 0.01% है। फिर आ जाइए एजाइल फॉरेस्ट, एजाइल फॉरेस्ट का कितना है 0.01% है, ठीक। और चौथा कौन सा है, ट्रॉपिकल यूफेरबिया स्क्रब्स। देखो यू का मतलब होता है सुपोषित, जिसमें सुपोषित बोलते हैं ना, मतलब अच्छा न्यूट्रिएंट मिला हुआ है उसको। यूफेरबिया स्क्रब्स हैं। अभी स्क्रब्स क्या होती हैं, स्क्रब झाड़ियाँ होती हैं, तो ये कितने 0.01% है, कांटेदार झाड़ियों को बोला गया। तो हमारे ये 4 तो सबसे लास्ट नीचे से टॉप कर रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट डेंसिटी कवर में, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में इनके फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इनका सबसे कम है इन चारों का। ड्राई सवाना हो गया, फोनिक सवाना हो गया, एजाइल फॉरेस्ट हो गया और यूफर्बिया स्क्रब्स हो गए, इनका फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसका है, ड्राई मिक्स फॉरेस्ट हो गया, ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, जिसका कितना 38.78%। दूसरा एनोजीसियस पेंडुला फॉरेस्ट, जिसे धोखा वन बोला जाता है, कितना 14.78%। और चौथे तीसरे इसमें कौन से हो गए, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो प्लांटेशन या ट्री हमने पेड़ पौधे लगाए हैं बाहर जंगलों से बाहर, वो कितना करीब कवर कर रहे हैं, करीब करीब 14% कवर करते हैं। तो देखिएगा इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, तब तक अपना ध्यान रखिए।